कोई जीव को शिव तक पहुंचाना उनसे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जीव का उद्धार शिव के बिना कभी नहीं हो सकता। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भगवान महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन किया। यह भगवान श्री हरि विष्णु जी कह सकते थे कि आप मेरी उपासना करो, मेरा भजन करो, मेरे नाम का स्मरण करो, परंतु विष्णु भगवान ने नारद जी को मूल स्थान दिखाया। हमारी जीवात्मा का मूल स्थान भगवान शिव है। इसलिए भगवान श्री हरि ने कहा, नारद आपके भाल में भस्म का त्रिपुंड करो। भस्म का त्रिपुंड करने से विचार हमारे स्थायी हो जाते, स्थिर हो जाते और सकारात्मक बनते हैं। भस्म में अद्भुत एक शक्ति भी है। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत बड़ा विस्तार है। और भगवान विष्णु जी ने नारद जी को रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा और भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए कहा। लेकिन इनमें कहा षडाक्षर प्रणव को साथ में जोड़कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, जिनको हम अकार, उकार, मकार कहते हैं। ध्यान मार्ग में प्रवेश करने के लिए बहुत बड़े बड़े लंबे मंत्र नहीं बोलते, सिर्फ ओमकार का नाद करते हैं। धीरे धीरे उसका चित्त शांत हो जाता है, विचार एकदम स्थिर हो जाते हैं और ध्यान मार्ग में प्रवेश करते हैं और ध्यान मार्ग के बाद वो समाधि तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारा वो सूक्ष्म प्रणव है। नमः शिवाय को हम स्थूल प्रणव कहते हैं। तो भगवान विष्णु जी ने नारद जी को 3 बातें कही और ये तीनों तापत्रय हरम, आदि व्याधि उपाधि को मनुष्य को मुक्त कर देते हैं। इसलिए कभी अनर नहीं चाहिए। हमने कथा तो श्रवण कर लिया, लेकिन कोई पार्टी में, कोई विवाह प्रसंग में जाओ तो अब नहीं कर सकते, लेकिन आप घर में हैं तो कभी तो अनुभूति करें आप। घर में तो कौन देखने वाला है आपको? आप देखने वाले हैं अरीसा में, दर्पण में। और भगवान विष्णु जी ने और 3 मार्ग दिखाए। एक श्लोक में 3 बातें कही और भगवान विष्णु जी ने सभी श्लोक गाए। ये भगवान श्री जवले जवले कहीं कहीं कथा का आयोजन होता था। अब तो कथा इतनी दुर्लभ हो गई, दुर्लभ नहीं, तुलसी ने कह दिया कि ये सब दुर्लभ रहा, जो कि पहले दुर्लभ थी, अभी कोई दुर्लभ नहीं। अभी तो आप आपके मोबाइल में YouTube खोलो तो बहुत सारे वक्ता जिनको सुनना चाहते हैं सबको सुन सकते हैं। टेलीविजन खोलो तो बहुत सारे धार्मिक चैनल हैं, इनमें वो कोई न कोई वक्ता निरंतर प्रवचन करता रहता है। एक युग ऐसा था कि इस समय कथा बहुत दुर्लभ थी। ये तुलसी ने गाया है। संत समागम हरि कथा, कोई साधु का संग धन्य वे साधु संगति, बैनी भागेरे मयो मने साधु पुरुष नो संग, प्रथम भक्ति संतन कर संग। कोई कहे मुझे आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करना है तो पहले क्या करूं? तो कोई सज्जन, कोई शास्त्र को जानने वाला, कोई सत्संगी, कोई परम तत्व को पहचानने वाला और कोई विद्वान है, उसका संग करो। सज्जनों का संग मनुष्य को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। लेकिन बहुत लोग कथा का समय बस 3 घंटा और आने जाने में 2 घंटे 5 घंटे कथा कभी कभी। इसलिए नित्य सत्संग करना चाहिए, नित्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, भगवान ने इतने सुंदर कान दिया है, तो जिन्होंने परमात्मा की कथा का श्रवण नहीं किया उनके लिए रामचरितमानस तुलसी ने कह दिया, उसके कर्ण नहीं, उसके कान नहीं, वो तो सर्प को रहने के लिए एक घर है। श्रवण रंध यही भवन समान, वो तो सर्प को रहने के लिए घर है। कान की शोभा जरूर कुंडल हो सकता है, कान की शोभा आपकी बुट्टी भी हो सकती है, लेकिन सही अर्थ में कान की शोभा ये हरि की कथा है, परमात्मा की कथा है।
अंतकरण पावन रहता है कथा श्रवण करने से। व्यक्ति कथा प्रेमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान की कथा सुनने में हमारा प्रेम होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी उपासना है। हम शब्द रूपी पुष्प भगवान को अर्पण करते हैं। बहुत सारे पुष्प तो सुबह होते ही मुरझा जाते हैं, लेकिन शब्द रूपी पुष्प कभी मुरझाता नहीं, वो तो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तुलसी ने कहा जिन्हरी कथा सुने नहीं कान्हा, श्रवण रंध्र यही भवन समा, श्रवण रंध्र यही भवन समा। आपको श्रेष्ठ विचार चाहिए तो श्रेष्ठ सुनने की आदत पड़नी पड़ेगी। बहुत लोग गूंगे नहीं होते, ज्यादा लोग बहरे होते हैं। ये सुन नहीं सकते, इसलिए बोल नहीं सकते। इसलिए श्रवण शक्ति और भगवान की कथा श्रवण करना वो सबसे बड़ी उपासना भी है। हम 3 घंटे बैठते हुए कोई व्यर्थ नहीं है, हमारी उपासना है, वो साधना है, अनुष्ठान है, ये परमात्मा का ध्यान है, ये यज्ञों का भी यज्ञ है। कथा कोई सामान्य नहीं है, कथा बहुत कुछ देती है, कथा पुण्य देती है। कथा में तो बहुत सारे मोती की माला बना सकते हैं आप। ये भगवान की कथा है। इसीलिए कान भगवान ने इसीलिए दिया है कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, और नयन परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि ईश्वर का रूप और स्वरूप के दर्शन करने के लिए। और एक बात याद रखना, कभी भी देवालय शिवालय में कहीं भी देवी मंदिर में जाओ तो भगवान के दर्शन करते समय आंख खुले रखिए। और ज्यादा लोगों को हमने देखा है आंख बंद कर देते हैं। भगवान के सामने पहुंचते उसकी आंख बंद रहती, नहीं कभी नहीं। आप द्वारकाधीश का दर्शन कर रहे हैं, आप सोमनाथ महादेव का दर्शन कर रहे हैं, श्रीनाथ जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और माता अम्बा भवानी का दर्शन कर रहे हैं, तो आंख खुले रखें, आंख खुले रखकर उसका दर्शन करें तो हमारी आंख धन्य है। जिनकी आंख साधु संत महापुरुष देवी देवियों का दर्शन नहीं करते, और जो प्रकृति का दर्शन नहीं करते, वो आंख नहीं, वो तो मोर पंख है। क्या तुलसी ने कहा होगा? मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं जो कुछ बोल रहा हूं सब कुछ शास्त्र सम्मत है। ये तुलसी ने गाया है। नयन संत दर्शन नहीं देखा, जिनकी आंखों ने कोई संत दर्शन, कोई साधु दर्शन, कोई सज्जनों का दर्शन, तीर्थ दर्शन, देव दर्शन, देवी दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है, नहीं देखा। वो आंख क्या है? ये तुलसी ने कहा। नयन ही संत दर्शन नहीं देखा, क्या कहा? लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। આપણા જીવનનો શરીરનો 99.99% આધાર એ આંખ ઉપર છે। 24 કલાકમાં 25,000 થી વધારે રંગીન ચિત્રો યાદ અને રેકોર્ડ કરી શકે એવી આંખની ક્ષમતા છે। જેની પાસે આંખ નથી એની સ્થિતિ ક્યારેક પૂછી લે તો ખબર પડે। ક્યારેક ક્યારેક એવો વિચાર આવે, જેવી રીતે માણસ મૌન સોમવાર કરે એવી રીતે ક્યારેક ક્યારેક આંખો બંધ રાખીને સોમવાર કરવો જોઈએ। આખો દિવસ આંખો બંધ રાખવાની ક્યાં હાલત થાય, ત્યારે આંખોનું મૂલ્ય સમજાય આપણે। ક્યારેક એવું વ્રત કરવું, ભાઈ સોમવાર છે, મૂંગા સોમવાર તો દુનિયા આખી કરે છે, પણ આપણે જ આંધળા સોમવાર કરીએ। પટ્ટી બાંધી દેવાની, આખો દિવસ
કાંઈ જોવાનું નહીં. એવા ક્યારેક સોમવાર કરવા જોઈએ, કાન બંધ કરી દેવાના, આખો દિવસ કાંઈ સાંભળવાનું જ નહીં, અંદરનો અવાજ જ સાંભળવાનો. પણ ભાગ્યે જ એવા વ્રતો તો કોઈ કરતું નથી. સાંભળેલું કરતા આંખોએ જોયેલું બહુ જ યાદ રહી જાય છે. અને ઘણી વાર આંખોએ જોયેલું પણ ઘણીવાર જૂઠું પણ હોઈ શકે છે. આંખ ઘણીવાર ભ્રમિત કરતી હોય છે. તેથી આંખને બહુ સાચવવી. અમે ઘણીવાર, હમણાં તો ઘણા સમયથી તે નથી કહ્યું, પણ પહેલા હું કહેતો હતો કે જે માણસે દુનિયાને જીતવી હોય એ માણસે પોતાની આંખ અને પોતાના હાથ ચોખ્ખા રાખવા. એ માણસ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પાછો ન પડે. ધનનો ઢગલો પડ્યો પણ આપણો હાથ ત્યાં જવો નહીં જોઈએ. દુનિયાનું રૂપ અને સ્વરૂપ આપણી સામે હોય, ઇન્દ્રની અપ્સરાઓ આપણી સામે હોય, પણ આપણી આંખ ત્યાં જવી ન જોઈએ. આંખને સાચવી લઈએ, બધું સાચવા જાય, પણ માણસ ત્યાં જ મોટી ભૂલ કરતો હોય છે. આંખ બગડે અને હાથ બગડે, તેનો ભાવ બગડે. તેથી તુલસીએ કહ્યું છે કે જેની આંખ કોઈ સંત દર્શન, કોઈ સાધુ દર્શન, કોઈ દેવ દર્શન, કોઈ દેવી દર્શન, કોઈ તીર્થ દર્શન નથી કરતી, એ આંખ નથી, એ મૂર્ખંક છે. આગળ કહ્યું કે જેનું મસ્તક કોઈ સાધુ સંત મહાપુરુષ દેવી દેવતાઓના ચરણોમાં જે ઝૂકતું નથી, એ મસ્તક નથી, એ તો કડવી તુંબડી છે. ये शब्द प्रसाद रामचरित मानस तुलसी का है. ते शीर कटु तुंबरी समतुला, ते शीर कटु तुंबरी समतुला, तेना સમાન છે. તુલસીએ કહ્યું ते शीर कटु तुंबरी समतुला, जेना नमत हरि गुरु पद मूला, जेना नमत हरि गुरु पद मूला. જેના હૃદયમાં ભગવાન પ્રત્યે કોઈ ભક્તિ નથી, પરમાત્મા પ્રત્યે કોઈ શ્રદ્ધા નથી, ઈશ્વર પ્રત્યે કોઈ આસ્થા નથી, એ મનુષ્ય જીવિત હોય તો પણ તેને શબ સમાન સમજો. અને દુનિયામાં અનેક એવા માણસો તમને પણ મળ્યા છે કે જેના હૃદયમાં પરમાત્મા પ્રત્યે કોઈ ભાવ જ નથી, ઈશ્વર પ્રત્યે કોઈ શ્રદ્ધા પણ નથી, વિશ્વાસ નથી. મંત્રમાં અદ્ભુત શક્તિ છે, પણ મંત્ર કરતા એ મંત્રમાં રાખેલી શ્રદ્ધા છે, એમાં અદ્ભુત શક્તિ છે. જેના હૃદયમાં પરમાત્મા પ્રત્યે કોઈ ભક્તિ નથી, આસ્થા નથી, જેના હૃદયમાં કોઈ ભગવાન પ્રત્યે કોઈ ભાવ જ નથી, કોઈ સત્કર્મ કરવાનો કોઈ ભાવ નથી, એ મનુષ્ય જીવિત હોય તો પણ તેને મરેલો સમજો. જેને હરિ ભગતિ હૃદય નહીં આને, જેના હૃદયમાં ભગવાન મહાદેવ, ભગવાન રામ, ભગવાન કૃષ્ણ, કોઈ પણ ઈશ્વર એ સંકુચિતતા નથી. મહાદેવની હું કથા કરું છું તો મહાદેવ પ્રત્યે જ હું તમને કહેવાનો પ્રયાસ કરીશ, પણ એવું ન સમજો કે સિર્ફ મહાદેવ જ. રામજી આપના ઈષ્ટ હોય તો ભગવાન રામનું ભજન કરો, ભગવાન દ્વારકાધીશ ભગવાન કૃષ્ણજી આપના ઈષ્ટ હોય તો એનું ભજન કરો. કોઈ પણ ઈષ્ટ, કોઈ પણ ભગવાન. इसलिए भगवान राम, कृष्ण, शिव, कोई भी, अरे आप देवी उपासक है तो देवी के प्रति हमारे श्रद्धा होनी चाहिए. परंतु तुलसी ने कहा कि जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति कोई भक्ति नहीं है, उनके लिए कहा जिन भक्ति हृदय नहीं आली. जना हृदय में ईश्वर के प्रति कोई भक्ति नहीं. भक्ति का अर्थ है श्रद्धा, विश्वास, संपूर्ण भरोसा. जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वही कर रहा है, और कौन करता है? मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो कठपुतली हूं.
जैसे हो मुझे नृत्य कराता है वैसे मैं नृत्य करता रहता हूं। ईश्वर के प्रति उनको भक्ति